हाय एवरीवन। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक इकोनॉमी एंड सोसाइटी, मतलब कि समाज में और इकोनॉमी में क्या इंटररिलेशन है। मेनली वर्कर्स और पिजन्स के बारे में इसमें पढ़ना है। तो देखो, तो स्टार्टिंग करते हैं इस पैराग्राफ से कि रशिया की पॉपुलेशन से। तो रशिया का जो मेन 85% पॉपुलेशन, कितना परसेंट, देखो सॉरी, रशिया का जो 85% जो पॉपुलेशन था, 85% वो किस चीज़ पर डिपेंड था? वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, मतलब कि खेती करने पर डिपेंड था, कि वो लोग अपना खेती करते थे, उस चीज़ पर डिपेंड था। और कहता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के लगभग 40-50% जो पॉपुलेशन था, जो लोग रहने वाले थे, वो भी खेती पर डिपेंड करते थे। फ्रांस और इंग्लैंड में कितना 40-50%, 40-50% जो लोग थे वो खेती पर डिपेंड करते थे। मतलब 100 के रेशियो से लोग हैं तो 100 में 60 लोग और 100 में 50 लोग, ठीक है। तो 85% लोग रशिया में खेती करते। जो लोग खेती करते थे ना, वो सिर्फ अपने पर्सनल नीड के लिए नहीं कि सिर्फ हम अपने के लिए खेती करेंगे, सिर्फ ये नहीं था। उनका ऐसा था कि वो लोग अपने के लिए तो खेती करते ही थे, उसके साथ साथ वर्ल्ड मार्केट के लिए भी खेती करते थे। मतलब कि वो लोग जो प्रोड्यूस किए ना उसको बेचते थे, मार्केट में बेचते थे। सरकार क्या किया था कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और पेमेंट फिक्स कर दे, इतना आप हमको सामान, मतलब पीजेंट्स को, कि आप हमको सामान दीजिए, आपको हम इतने रिटर्न पैसा देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि क्योंकि देखो रशिया कितना परसेंट पॉपुलेशन खेती करता था, 85%। इससे क्या होता है कि मतलब कि कौन से ईयर में, शायद 1890s के टाइम की बात कर रहा है, कि मतलब इस रशिया जो था मेजर एक्सपोर्टर था ग्रेन का। सबसे एक्सपोर्टर मतलब क्या कि देश से सामान बेचना। तो सामान बेचने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में सामान बेचने वाला जो देश था वो रशिया हो गया, ग्रेन्स के पर्पज से। देखो ग्रेन्स लिख देता है हम, ग्रेन्स। तो क्या होता है कि धीरे धीरे इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्री डेवलप इस्टेब्लिश होने लगता है। तो सेंट पीटरबर्ग, जो कि एक मेन शहर है रशिया का, वहाँ पे, और मॉस्को, या मॉस्को का प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं पता हम सही किया है कि नहीं। तो ये जो दो प्रोमिनेंट जगह है, प्रोमिनेंट मतलब क्या, अहम अहम शहर है रशिया का। तो यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट होता है, इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि रशिया का जो नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब रेलवे नेटवर्क, जैसे रशिया का जो रेलवे नेटवर्क बढ़ता है, फैलता है, उससे क्या होता है, देखो एक रेलवे नेटवर्क डिस्टैब्लिश होने से क्या होता है कि साधन मिल जाता है लोगों को ट्रैवल करने का। ट्रैवल करने से क्या होता है कि लोग अब सामान ज़्यादा आसानी से बेच पाते हैं। इससे क्या होता है कि रशिया का जो प्रोडक्शन होता है कोयले में, तेल में, स्टील में, वो बढ़ जाता है। रेशियो जो उसका होता है वो इंक्रीज होता है, डबल हो जाता है, क्वाड्रपल, मतलब 3 गुना 2 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ तक तो इंडस्ट्री का बात हो जाता है। और देखो मेनली जो इंडस्ट्री था वो तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो ओनर है, मतलब जिनके पास बहुत पैसा, उनका इंडस्ट्री था। लेकिन कुछ कुछ ऐसा इंडस्ट्री था जो सरकार के द्वारा गवर्न किया जाता, जो सरकार चलाती थी। तो लोग क्या करते हैं, मतलब सरकार क्या करती थी कि फिक्स कर देते थे कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा, आपको इतना ही पैसा मिलेगा, और फिर उसके एवज में आप मेरे पास काम करिए। जो नंबर ऑफ जो आवर्स रहता था, काम करने का जो टाइम रहता था, वो बहुत ही ज़्यादा रहता था, 15, लगभग कभी कभी 15 घंटे तक रहता था। ये तो हो जाता है। और अब दिखलाता है कि वर्कर्स में डिवीज़न होना, मतलब कि वर्कर्स में बंटवारा, कि वर्कर्स का जैसे कि नहीं था नॉर्मल केस में कि नोबिलिटी को हायर पोजीशन मिले हुए था और जो अदर लोग थे उनको लोअर पोजीशन मिले हुए थे, बेसिकली पीजेंट्स का, वर्कर्स का। तो वर्कर्स में डिवीज़न दिखलाता है आगे के पैराग्राफ में। तो कहता है कि जो वर्कर्स थे उनमें जो सेंट पीटरबर्ग के जो मेटल वर्कर्स, मतलब कि जो मेटल के जो कारीगर थे, उनका जो वो एरिस्टोक्रेट थे, सारे वर्कर्स का जो कम्युनिटी था, उस कम्युनिटी में सबसे हायर पोजीशन उनका था, ठीक है। क्योंकि उनके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत था, स्किल पावर की ज़रूरत था, इसलिए उनका पोजीशन हायर था सोसाइटी में, वर्कर सोसाइटी में। तो ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डिफरेंस तो था ना, स्टेटस का डिफरेंस था। लेकिन फिर भी जब किसी को जॉब से हटा दिया जाता था, चाहे जब लोगों को स्ट्राइक करना रहता, वर्कर्स को स्ट्राइक करना रहता था, चाहे किसी को पैसे की ज़रूरत है, तो लोग एकजुट होकर के उसको हेल्प करते थे। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा कम था, लोग उसको हेल्प करते थे जिसको पैसे का ज़रूरत हो पड़ता था। तो यहाँ तक तो वर्कर्स का काम खत्म होता था। अब आता है पीजेंट्स का बात। तो
कहता है कि जो रशियन पीजेंट्स थे वो क्या थे, उनका सब